नमस्कार, मैं हूं केवल सब्रवाल, लेकर आया हूं केसरी इंडिया न्यूज़ और इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली शकूर बस्ती। तो यहां पर आपको बता दूं कि काफ़ी हमारे यूनियन वाले भाई, श्रमिक भाई यहां इकट्ठे हो पड़े हैं और आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कि कुछ हमारे श्रमिक भाई हैं जो अभी आपसे कुछ बातचीत करी थी कि हमें कुछ नहीं मिला, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे बीच में सामने आपके सामने दिख रहा है, जानकारी दिख रहा है, पानी का कुछ प्रॉब्लम हो गई, पानी भी यहाँ था और शौचालय वगैरह है और इनके लिए कैंटीन मुहैया हो रहा है। सुबह सुबह उठ के चले जाते हैं, खाने पीने का नाश्ते के लिए कुछ ऐसा था नहीं। अब आपको मीठा से अगर आपने कल गए होंगे तो आप मीडिया वहाँ भी गई थी, कौन सी मीडिया थी ये तो मुझे नहीं मालूम है। वहाँ पे कैंटीन का भी सुविधा हो गई, तो कैंटीन की सुविधा यहाँ भी होने जा रही है, क्योंकि श्रमिक भाई बहुत सारा उठते ही भाग जाते हैं, टाइमिंग तो होता ही नहीं ना इस चीज़ों का, तो इसलिए इनके लिए कैंटीन की मुहैया हो रही है। बाकी लक्कीराम भैरवा जी ने जो बातें करी हैं एकदम सब सेम चीज़ें हैं, वही बार बार दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा भाइयों से कि वो 10 वाला थैंक यू सर, अभी जो हमने यहाँ की समस्या देखी है तो इसका निवारण क्या है? निवारण इसका मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो हमारा यूनियन संगठन रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो विगत 20 वर्षों से सभी श्रमिक भाइयों के लिए वो तत्पर हाजिर है और जितने भी जो काम हुए हैं आज तक वो सब काम हम कराने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है जी। और आज जितने भी जो भारत सरकार की तरफ से जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए हम आज आपको बाकायदा पेपरों में जो दे रखा है वो आपको हम दिखाएंगे। पेपर इनके आपके पास? हाँ, इनके पेपर हमारे पास में। और अभी आपको उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि हमारे संगठन ने श्रमिक भाइयों के लिए अभी क्या करके दिया है, वो सबसे बड़ा सबूत आपके सामने। आप मैं कैमरामैन पत्रकार से मैं एक निवेदन करूंगा, ये एक बार आप दिखाओगे तो ये विश्राम गृह, ये कम से कम आज से 20 साल पहले, ठीक है जी, तब से ये बनाया हुआ है, ये सभी श्रमिक भाइयों के लिए बनाया हुआ था। पर लेकिन ये था कि अब धीरे धीरे यहाँ पे काम बढ़ा, काम बढ़ने के बाद में यहाँ पे जितने भी श्रमिक भाई उनकी भी संख्या बढ़ी है, तो उस हिसाब से अभी इतना नहीं हो पाया, जितना है उतना हमने करके दिया। दूसरी बात कि इनके लिए जो पानी की सुविधा, शौचालय की सुविधा, उसके लिए हमने समय समय पर क्या था कि रेलवे के अंदर, रेलवे मंत्रालय के अंदर हमने एक पिटीशन डाली हुई थी कि जितने भी हमारे माल गोदाम से और श्रमिक भाइयों को जो जहाँ काम करते हैं वहाँ पे उनको पीने का पानी, शौचालय और विश्राम घर और ये स्नान घर वहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ये चीज़ें मुहैया कराइए। नीड है, नीड का मतलब ये है कि आप पैसेंजर लाइन के प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती, बट लेकिन जो हमारे श्रमिक भाई है जो धूप में, कड़ी धूप में 45 डिग्री में ये काम करते हैं वहाँ पे, उनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। और अभी हाल ही के वाक़ये में बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक हफ्ते पहले एक हमारा मजदूर भाई था, तो उसको पानी नहीं मिला, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे श्रमिक भाई एक भी ऐसी इस स्थिति में ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ कि जो हमारे पास भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे चयन बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर में बाकायदा सभी श्रमिक भाइयों के लिए इसमें पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और विश्राम घर की व्यवस्था और रोड लाइट वगैरह सारी व्यवस्था इसमें दे रखी थी। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और जगह जगह हमने जितने भी जो माल गोदाम से वहाँ पर हमने व्यवस्था चालू कर रखी है, करवा भी दी है। आप कभी भी हमारे साथ में कोई भी गोदाम है आप जाना चाहते हो, हम आपको दिखा भी सकते हैं। और पहले भी आप पत्रकार महोदय गए हुए हैं और उन्होंने देखा भी, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। तो हम ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, जो चीज़ें रह गई है हम उनको बहुत जल्दी ही हम करेंगे। ये सभी श्रमिक भाइयों से कि हमारे संगठन के साथ में जुड़े रहे। और उस जुड़ने का मतलब ये है कि इनके लिए एक सबसे बड़ी ये बात ये है कि एक एफिडेविट है, 10 रुपये के स्टाम्प पर ये एफिडेविट लग रहा है, वो लगेगा कोर्ट के अंदर। वो क्योंकि इनके जितने भी जो मेरे श्रमिक भाई हैं इनको वो सुविधाएं जो दिलवाने जा रहे हैं, जो हमने पिटीशन डाल रखी थी, उसके ऊपर हमारी सुनवाई चल रही है और सुनवाई जल्दी से जल्दी अगले महीने तक वो शायद खत्म होना है, उसका ऑर्डर आने वाला है। और सभी श्रमिक भाइयों के लिए एक हम नई जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं। सर, श्रमिक कार्ड की जो लास्ट डेट है वो कब तक है? ये आप अगले महीने की 10 तारीख तक मान के चलो, बट लेकिन हम उससे पहले आपको 1 तारीख दे रहे हैं। 1 तारीख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको भी आगे उसको सबमिट करवाना है, तो उसके लिए हमें समय चाहिए होगा, तो उससे पहले 1 तारीख तक आप सबके सब जमा करें। ठीक, बहुत ये जो सर ने बताया कि यूनियन वालों के हिसाब से, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम लोग कहेंगे क्या कि हम लोगों को यहाँ रहने का उतना व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। कितने सालों से बैठे आप यहाँ पर? हाँ, कितने साल से यहाँ पर आप? हम तो यहाँ 1990 से रह रहे हैं। तो अभी तक आपकी कोई हेल्प नहीं हुई कहीं से? 19 साल से हेल्प नहीं हुई आपकी? हाँ, आपकी जो हेल्प है वो 19 साल हो गया, आपकी कोई हेल्प नहीं हुई यहाँ पर अभी तक? 19 साल की 19 साल हुआ, 1990 से हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, तब से अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई यहाँ पर? कोई सरकार की तरफ से भी कोई सुनाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। ठीक, कुछ कहना चाहेंगे अपनी लेबर के बारे में आप?
लेबर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो है न कोई व्यवस्था है, आगे लो। न यहाँ हाँ का जी। कुछ ठिकाना है, न पानी पीने का है, न कुछ रहने का सहने का है, यही सब व्यवस्था है, कुछ नहीं सीखा। इसको हटा लो सर। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं दिल्ली डिवीज़न में सचिव हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे श्रमिक भाई हैं, जो कि सोनीपत, हरियाणा वगैरह हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, जिन श्रमिक भाइयों ने, जैसे मेरे सीनियर्स ने बताया, पूरा देश जो भी हमारा है, जितने भी माल गोडाउन है, उन सभी पे मतलब सारे श्रमिकों को ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे हरि रतन सरोज जी ने कहा कि सभी को एफिडेविट जमा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जमा नहीं हुआ तो हमारा काम रुक जाएगा। जितने श्रमिक भाई हमारे एफिडेविट जमा करेंगे, आगे उन्हीं का जाएगा और उन्हीं पे वर्क होगा। जो श्रमिक भाई छूट जाएगा वो छूट ही जाएगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी श्रमिक भाई छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी एक टीम है, एक ग्रुप है, एक यूनियन है, तो कोई भी श्रमिक भाई ना छूटे जिसकी वजह से उसका काम रुक जाए। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी श्रमिक भाई 10 रुपये का एफिडेविट जल्दी से जल्दी इस महीने के अंदर अंदर अपना जमा कराएं। अभी तक अच्छे खासे रह रहे हैं जी अच्छा अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है हम लोगों को। और इतने दिन से सीमेंट खा खा करके जो है मेहनत कर रहे हैं, न टाइम से वेतन मिलता है, न टाइम से जो खाना मिलता है, न टाइम से रहने के लिए मिलता है। शिकायतें करी कभी किसी को? बहुत शिकायत की हैं, बहुत मीडिया वाले आए गए हैं, अच्छा और कभी कोई सुनवाई नहीं किया है।